नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। फरीदाबाद के ढोकोला गांव में एक भतीजे ने अपने चाचा को तेजधार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि चाचा और भतीजे में लाखों रुपए के लेन देन और जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हुआ, जिसमें गंभीर चोट लगने के चलते चाचा की मौत हो गई। इस हत्या के आरोपी भतीजे सहित उसके माता पिता पर भी आरोप लगे हैं। बता दें कि चाचा की मौत के बाद ग्रामीण उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे कि तभी मृतक के ससुराल पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल हत्या के मामले में सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा ढकोला गांव का रहने वाला 40 वर्षीय विक्रमादित्य है, जिसकी उसी के भतीजे ने जमीनी विवाद और लाखों रुपए के लेन देन के चलते तेजधार हथियार से हमला कर हत्या करके मौत के घाट उतार दिया। मृतक के साले और ससुर के मुताबिक विक्रमादित्य का अपने भाई और भाभी और भतीजे से लाखों रुपए का लेन देन और जमीनी विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसका झगड़ा हुआ था और आज सुबह वो अपने खेतों पर गया तो वहां उसके भाई भाभी और भतीजे से कहासुनी हो गई। इसी दौरान विक्रमादित्य के भतीजे अभिषेक ने उसके सिर में किसी तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते विक्रमादित्य के सिर में काफी गंभीर चोट आई। हमले के बाद आनन फानन में विक्रमादित्य को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, मृतक विक्रमादित्य के ससुर और साले ने विक्रमादित्य के परिवार और ग्रामीणों पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को नहीं की और पुलिस को बिना सूचना दिए वो विक्रमादित्य का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। जिसकी सूचना उन्हें मिली तब उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह में भिजवा दिया। वो चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी अशोक सैनी की माने तो उन्हें इस घटना के बारे में सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद जब वो मौके पर पहुंचे तो मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान थे। मामले में जांच की गई तो पता चला कि विक्रमादित्य का उनके भाई भाभी से कुछ पैसों का लेन देन चल रहा था। इसी के चलते उसके साथ मारपीट हुई, उसकी मौत हो गई। फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराने के बाद वारसान को शव सौंप दिया जाएगा। सुबह हमारे को 10:30 पौने 11 बजे सूचना मिली कि भाई ढकोला गांव में एक डेथ हो गई है, मर्डर हो गया है। जो सूचना पाकर हम मौके पे गए। मौके पे जाने के बाद पता चला कि भाई ये दो भाइयों का आपसी पैसे के लेन देन का मामला था। जो मौके पे वहाँ बॉडी रखी हुई थी जिसके सर में चोट लगी हुई थी और आँख पे स्वेलिंग थी और नीली थी। जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हमने बीकेएम भेज दिया था और जो इसकी घरवाली है नीरज, मृतक की घरवाली है, इसने कंप्लेंट दी कि भाई मेरा जो जेठ का लड़का है अभिषेक, मेरा जेठ वीर उर्फ वीरेंद्र और मेरी जेठानी कुसुम कि इन्होंने इसको चोट मार कर इसकी हत्या कर दी, जिस पे मुकदमा दर्ज कर दिया। मौके पे हमारे अधिकारी गण पहुंच गए थे, फोरेंसिक टीम पहुंच गई थी, जो पोस्टमार्टम करा के अभी वारसान के हवाले कर दिया। पर आरोप उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? हमारी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। अभी वो फरार है। अंदाजा कितने पैसे का लेन देन था आपसे जो परिवार? पैसे के लिए ये अभी क्लियर नहीं बताया कि कितने पैसे थे का लेन देन था। तो मारने वाले चाचा और नहीं, जो ताऊ की घरवाली कुसुम और बेटा अभिषेक। क्या नाम है आपका? नरेंद्र भाटी। नरेंद्र जी, क्या मामला है ये? मामला ये है कि जो मरने वाले हैं वीर विक्रमादित्य, इनका एक भतीजा है अभिषेक। इनका चाचा भतीजों का आपस में पैसे का कुछ थोड़ा बहुत लेन देन था, जिसके थ्रू कल इनकी थोड़ी हाथापाती हुई। आज सुबह जब ये खेत पर गए थे जहाँ पे वो रहता है अभिषेक, तो वहाँ पे इनके पापा और इनकी मम्मी और अभिषेक ये तीनों एक साथ बैठे थे और अपने भैया से, इससे चाचा से लड़ने लगे। तो जैसे ही आपस में गुत्था पहनना हो रहा था तो पीछे से अभिषेक ने कोई पहना तेजधार हथियार उनके सिर में मार दिया और उनकी वहीं पे मूर्छित होकर गिर गई। उनके चाचा ताऊ के लड़के वहीं पे रहते थे खेतों पे ही, वो उन्हें ले गए वहाँ से हॉस्पिटल के लिए, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी। तो कब सूचना मिली थी आपको कि इनकी? मुझे सुबह 8:30 बजे पता लगी थी कि तुम्हारे जो जीजा और तुम्हारे भांजा लगता है मेरा, वो उन दोनों के बीच हाथापाती हो गई और वो हॉस्पिटल को लेकर गए उन्हें।
मृतक का और उसका आपस में क्या रिश्ता है? वो चाचा भतीजे है। तो किस चीज़ से हत्या 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 का अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तेज़धार हथियार था जो यहाँ से और यहाँ तक कम से कम 6 इंच लंबा था, और उनकी आंख पे भी काला था। मतलब इससे पता लगता है कि उनके बीच हाथापाती हुई है, और उनके निशान पिशान कपड़े भी फटे पड़े हैं। पुलिस को शिकायत दी आपने? पुलिस को शिकायत मैंने की थी सुबह 9:30 बजे। मैं घर से आ रहा था, मैं यूपी से हूँ, दादरी से। मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे पता लगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो उन लोगों को शमशान घाट ले जा रहे हैं बिना पुलिस कार्रवाई के। मृतक के कौन लगते हैं आप? मृतक का साला हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मांगराम। मांगराम जी, ढेकोला गांव में एक युवक की हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला? मेरे रिश्तेदार, मेरा जवाई है, बड़े वाले भाई का लड़की भाई है। और जो हमें पता चली, फ़ोन करा मेरे भतीजे ने, चाचा जी गांव को आ जाओ, ढेकोला को विक्की की मौत हो चुकी है और आ जाओ जल्दी से। हम पहुँचे तो पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस बाद में लेके गया। मेरा बड़ा भतीजा वो CIS में PSF में सर्विस करता है, तो उन्होंने पता करा। अब हम जो है पोस्टमार्टम करवाने के लिए आए हैं, पूरा परिवार हमारा। मृतक की उम्र कितनी है, क्या नाम है? मृतक की उम्र 40 साल की है। किसकी? आपका 40 थोड़ी हुई क्या रिश्ता क्या है आपका? अजय, आपका क्या रिश्ता है? मेरे बड़े वाले भाई की जो लड़की ब्याही है, चचर आपको क्या सूचना मिली, क्यों मारा है, कैसे मारा है, क्या सूचना मिली आपको? सूचना ये मिली, मेरे भतीजे ने, जो बड़े वाले भाई के लड़के ने मेरे पास फ़ोन किया, चाचा जी ढेकोला को आ जाओ और विक्की की मौत हो चुकी है। कौन होंगे मारने वाले? अब मारने वाले उसके जो है भतीजा ही था और उसका भाई था, और उसके जो बड़े भाई कोई प्रॉपर्टी विवाद? हाँ, प्रॉपर्टी विवाद, लेन देन था उसको, जो है पैसा का लेन देन था। कितने पैसे का लेन देन था? वो 40-45 लाख रुपए का लेन देन था। अच्छा, और तो अभी खेत में किस मारा किस चीज़ से आप? अब ये मालूम नहीं किस चीज़ से मारा है, ये मुझे मालूम नहीं किस चीज़ से मारा है। कोई बट ऐसी मारी है जो उसको एकदम मृत्यु घोषित हो गया। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमाम इस तरह की फरीदाबाद की जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।